पेज नंबर 36, पहाड़ से ऊंचा आदमी। ये पढ़ने के लिए रीडिंग के लिए है। पहाड़ से ऊंचा आदमी मतलब हिल से माउंटेन, पहाड़ यानी कि माउंटेन से भी ऊंचा आदमी, मतलब उसका हाइट पहाड़ से भी ऊंचा है आदमी, पर्सन। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। 360 फीट लंबा, 360 मतलब 360, 360 यानी कि 60 फीट लंबा, 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़, 30 फीट, 30 यानी कि 30 फीट चौड़ा। इसका लंबाई है 360 फीट, लॉन्ग लेंथ है, और उसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है 30 फीट। पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? तो 360 फीट और 3 लंबाई और 30 फीट चौड़ाई का पहाड़ काटने के लिए, उसको कट करने के लिए कितना, पहाड़ को कट करने के लिए कितना टाइम, वक्त यानी कि कितना टाइम, समय लगता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? तो आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पहाड़ को काट रहे हैं, पहाड़ को कटिंग कर रहे, माउंटेन को, हिल को, तो उसका जवाब टेक्नोलॉजी के सहारे अगर ये पूछा जाए इसका जवाब, तो उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कि पहाड़ को चीरने के लिए वो मशीन, किस प्रकार का मशीन यानी कि किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए, लेकिन ये अगर क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति, एक आदमी, एक शख्स, एक ही शख्स यानी कि पर्सन, एक ही शख्स यानी कि पर्सन, आदमी को वो पहाड़ को काटने के लिए 360 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई पहाड़ को काटने के लिए एक शख्स यानी कि एक पर्सन को कितना समय, कितना वक्त, कितना टाइम लगेगा, इसका आंसर क्या होगा बोल के यहाँ पे जो लेखक वो पूछ रहे हैं। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमको जाना होगा बिहार के जो गया, बिहार के जो गया जिला, बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक गेलोर गांव है, गेलोर विलेज है। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में गेलोर विलेज में एक मजदूर, एक जो मजदूर जो लकड़ी का जो लेबर, जो मजदूर यानी कि लेबरर जो होते हैं, वो फैमिली से बिलोंग करता है। एक आदमी, एक शख्स यानी कि एक पर्सन ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपने मेहनत से दिया। अपने वो उसका जवाब दिया था, उसका आंसर दिया था अपने बाजू और अपने मेहनत से, मतलब उसको कट किया था। वो 360 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई का पहाड़ को कट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय, कितना वक्त लगता है, उसका आंसर वो बिहार के गया जिला का जो गेलोर गांव है, वहाँ पे जो लेबरर, वो मजदूर परिवार में वो पैदा हुआ एक आदमी, एक शख्स, उसका जवाब देने के लिए वो उस पहाड़ को कट किया था, तो काटा था। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी, तो यहाँ को जो पहाड़ को हिला देने वाली जो दशरथ माझी है, उसका नाम जो मजदूर फैमिली में जो मजदूर फैमिली, जो मजदूर परिवार से जो जन्मा हुआ है, जो बिहार का गया जिला का जो गेलोर गांव का दशरथ माझी है, उसका नाम वो उसने राजधानी दिल्ली में 2007, राजधानी दिल्ली यानी कि कैपिटल दिल्ली कैपिटल में
2007 में वो अंतिम सांस ली थी। वो उसका ये हुआ था, 2007 में उसको डेथ हुआ था। उनका जन्म 1934 में हुआ था। जो दशरथ माझी जो 360 फीट और 30 फीट चौड़ाई का पहाड़ जो कट किया था उसको वो 1934 में पैदा होकर 2007 में दिल्ली में उसका अंतिम सांस लिया था। बर्थ 1966 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। तो 1966 में वो दशरथ माझी जो बिहार के गया जिले का जो गेलोर गांव का जो मजदूर परिवार का दशरथ माझी, वो एक दिन 1966 में एक सुबह वो छेनी हथौड़ा यानी कि जो हैमर जो कट करते हैं, वो पहाड़ को खुदाई करते हैं, उसको लेकर दशरथ माझी अपने गांव के जो गेलोर गांव के पास में एक पहाड़ है वहाँ पे पहुँचता है। और उसको बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान ले। तो वो उस दिन पहुँचता है, वो पहाड़ का काटने के इरादे में वो हथौड़ा लेके 1966 के एक सुबह। तो बहुत कम लोग जान पाए थे उस गांव के कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या करने वो पहाड़ को गया है बोल के। तो मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाला, पेज नंबर 37। दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। तो जो मजदूरी का काम करता था ना, कभी कभार वो ये इधर उधर का काम करने के लिए जो दशरथ माझी पहाड़ पे भी जाया करता था, वो उस दिन एक हथौड़ा चलाने के लिए वो पहाड़ के पास पहुंचा और वहाँ से स्टार्ट किया। तो तभी वहाँ पे जो राहगीरों के लिए, वहाँ पे जो आने जाने के जो उस तरफ जो लोग जाते हैं वो राहगीरों यानी कि उस तरफ जो जाने वाले राही जो पथिक जो उसको देख के और गांव के लोग भी उसको देख के एक हंसी का पात्र उस दिन वो बन गया था कि सब लोग उसके ऊपर हंसे थे कि वो पहाड़ को कट करने के लिए, पहाड़ को ये काटने के लिए वो वहाँ पे गया है, जो 360 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई वाला पहाड़ है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो जीवन संगिनी यानी कि उसकी जो वाइफ फागुनी देवी है, उसका नाम, दशरथ माझी का जो जीवन संगिनी यानी कि उसका वाइफ का नाम है फागुनी देवी। उसको समय पर इलाज, उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाने के वजह से वो मर चुकी थी फागुनी देवी। दशरथ माझी ने उसको खो चुका था, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद, फिर वो 22 साल यानी कि 22 इयर्स के बाद रंग लाई, जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। फिर वो जो पहाड़ कटाई किया था उस रास्ते से और एक गांव के रास्ता भी उधर से निकल आया था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। तो ऐसा क्या उसके साथ क्या घटित हुआ था जो उसके मन में ये पहाड़ को चीरने के लिए यानी कि कटाई करने के लिए, पहाड़ को खुदाई करने के लिए ऐसा उसके मन में ऐसा ख्याल आया था। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90
90 किलोमीटर पड़ता था। तो ये जो क्यों कटाई किया था वो पहाड़ को, क्योंकि वो जो उसके ये दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था, कटाई नहीं किया था पहाड़ को जब तक, तभी वो लोग वो जो उसके नज़दीकी में जो अस्पताल है बजीरगंज में, जो अस्पताल बजीरगंज एक इलाका है, वो गांव है, वहाँ पे जो अस्पताल है वो उसके गांव से, यानी कि जो उसका गांव का नाम है गेलोर गांव से बजीरगंज का अस्पताल का डिस्टेंस 90 किलोमीटर उसको पड़ता था। इसीलिए वो पहाड़ को कटाई किया था, क्योंकि जल्दी ही वो वहाँ पे वो अस्पताल में पहुँच पाए सभी लोग, नहीं तो 90 किलोमीटर जाने तक ही सबका ये मृत्यु भी हो रहा था। इसीलिए उसको कटाई करने के लिए वो जल्दी पहुंच पाएंगे वो अस्पताल में, इसीलिए वो पहाड़ को कटाई किया था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था, क्योंकि वो 90 किलोमीटर उसके जो गांव गेलोर गांव से बजीरगंज जो अस्पताल है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता था। इसीलिए उसकी पत्नी को जब उसका तबीयत खराब हुआ था, फागुनी देवी का तबीयत जब खराब हुआ था, तभी उसको लेने के समय वो रास्ते में ही उसका वो दम तोड़ दिया था, यानी कि उसका मृत्यु हो गया था। तो इसीलिए वो सोचा था कि ये पहाड़ को अगर कटाई करेंगे तो ये जो गेलोर गांव और बजीरगंज अस्पताल का ये डिस्टेंस भी 90 किलोमीटर से कम हो जाएगा और जल्दी वो लोग अस्पताल पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो 360 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई वाला पहाड़ को वो अकेले ही कटाई किया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। तो उसको उसी टाइम जब उसकी 22 साल पहले की बात है ये, तो तभी उसकी पत्नी जब का जो अस्पताल में लेने के टाइम में अगर वो अभी सोच रहा है कि अगर उस टाइम में अगर पहाड़ से अगर कोई रास्ता होता, तो पहाड़ से वो अभी जो कटाई किया है तभी अगर वहाँ से कुछ रास्ता होता तो वो अपनी पत्नी को ठीक वक्त पर, ठीक समय पर, ठीक टाइम पर वो अस्पताल लेके जा पाता और उसकी पत्नी जो फागुनी देवी का इलाज भी हो पाता और वो बच भी जाती। सर्वस्वर दयाल सक्सेना, जो सर्वस्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है। तो ये जो लेखक है, कवि है, सर्वस्वर दयाल सक्सेना नामक एक कवि है। तो उनका जो एक कविता है वो लिखे हैं कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। तो दुख तुमको क्या तोड़ेगा, तुमको क्या करेगा, तुम दुख को ही तोड़ दो बनकर। यहाँ पे जो ये पहाड़ उनका दुख का कारण था, इसीलिए वो पहाड़ को ही तोड़ दिया था। वही है उस कविता का उससे रिलेट हो रहा है। तो बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। बस अपनी आंखों औरों के सपने, औरों के ड्रीम से मतलब अभी दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए वो ठीक समय पर उनका इलाज हो पाएगा, इसीलिए वो बजीरगंज अस्पताल में ठीक टाइम में पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो अकेले ही जाके वो पहाड़ को कटाई कर दिया। तो जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ माझी, तो 30वां यानी कि 30 पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव में के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हमरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना दिया था, इसीलिए वो पहाड़ को कटाई किया था। और अपनी पत्नी का असामयिक मौत हुआ था, उसकी पत्नी जो फागुनी देवी का, तो इसीलिए वो मिशन के तौर पर बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए वो पहाड़ को कटाई किया था। मौत से उपजे प्रचंड दुख जो हुआ था उसको
एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया था। इसीलिए वो संकल्प लिया था कि पहाड़ को कटाई करके बाकी किसी को भी ऐसे हालत का सामना करना ना पड़े, इसीलिए वो पहाड़ को कटाई किया था। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। 5-6 साल तो अकेले ही मेहनत करता रहा वो पहाड़ को कटाई करने में। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी, वो गांव के लोग भी उसका मिशन को जानकर बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ते चले गए और वो लोग भी उसको हेल्प किए पहाड़ की कटाई में। वहाँ एक दान पत्र भी रखा गया था। वहाँ पे एक दान पत्र यानी कि डोनेशन, जो डोनेट बॉक्स होता है, वहाँ पे भी रखा गया था और जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। उसमें जो कोई भी डोनेट करते थे पैसा को, कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे और कुछ लोग, वो गांव के लोग भी उनके घर से अनाज यानी कि ये ग्रेन्स यानी कि राइस भी देते थे, चावल। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलोर जगह जो गांव में वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को, जो 90 किलोमीटर उसका डिस्टेंस 90 किलोमीटर था, तो यहाँ पे 80 लिखा है तो ये 90 लिखना चाहिए, यहाँ पे तो रॉन्ग लिखा है। तो गेलोर से वजीरगंज का जाने की जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की दूरी अभी 13 किलोमीटर में ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। तो ये अभी वो 90 किलोमीटर का रास्ता, अभी डिस्टेंस वो 13 किलोमीटर में वो चेंज हो गया, क्योंकि वो पहाड़ को कटाई करने के बाद वो 90 किलोमीटर का रास्ता 13 किलोमीटर में चेंज हो गया। तो इसीलिए वो एक सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गया और सभी को हेल्प करने के लिए ये कटाई का किया था। समय के प्यार की निशान अपनी पत्नी जो फागुनी देवी का, ये उसके मिशन के लिए वो ये किया था। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा पुअर मैन्स ताजमहल। तो एक अंग्रेज पत्रकार भी उसको लिखा था कि पुअर मैन का ताजमहल ये बनाया था, जो पहाड़ को कटाई करने के लिए। उसकी जीवन संगिनी यानी कि उसकी पत्नी की फागुनी देवी के मौत के बाद वो उसका ताजमहल, जैसे वो पहाड़ को कटाई करके वो बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए वो पहाड़ का कटाई किया था, इसीलिए वो पुअर मैन्स ताजमहल भी वो लिखा था एक पत्रकार ने, अंग्रेज पत्रकार ने, अंग्रेज जो एडिटर। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी, तो एक पत्रकार ने उसको कुछ साल पहले मिलने गया था, तभी फकीर माझी ने उसको अपने एक प्रिय कहानी सुनाई थी। उसको एक कहानी सुनाई थी कि उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला, ये पेज नंबर 38 का है, तो जिसका घोंसला इनके जिसका जो नेस्ट है समुद्र बहाकर ले गया था। उसका समुद्र बहाकर यानी कि वो लेके चला गया था, वो उसका घोंसला, एक चिड़िया का घोंसला को। कहानी इस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया था। इसीलिए जैसे वो पहाड़ को काट देने का संकल्प लिया था, जैसे वो चिड़िया, जैसे उसका घोंसला को वो समुद्र ने उसका घोंसला को तोड़ दिया था, इसीलिए वो संकल्प लिया था वो चिड़िया ने कि समुद्र का पानी को ही सुखा देगा। जैसे वो भी संकल्प लिया था कि इतना बड़ा पहाड़ को वो काट देगा और लोगों को आने जाने के लिए वो उसका दूरता भी कम हो जाएगा, जो वजीरगंज जो अस्पताल में सब लोग जल्दी से जा पाएंगे, इलाज कर पाएंगे। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई। उसको पहले कुछ चिड़िया उसको ये अगेंस्ट में थे, तभी बाद में वो सब भी उसके साथ जुड़ गए और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। तो विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो भी इसमें हिस्सा बन गया था और वो समुद्र का पानी को सूखा करने के लिए वो चिड़िया के साथ वो भी मिल गया था। फिर बीच
बचाव करने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। फिर भगवान विष्णु भी वो इन लोगों का देखकर वो भी आए थे और उस चिड़िया का घोंसला को अगर नहीं लौटाएगा समुद्र तो उस समुद्र का पानी को ही ये पल भर में उसको सुखा दिया जाएगा बोल के वो समुद्र को चेतावनी दिए थे, धमकाए थे। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही है, तो फिर पत्रकार जो आया था तो उसको पूछा कि दशरथ माझी को कि जो चिड़िया की कहानी आप सुना रहे हैं तो वो चिड़िया क्या आप ही है बोल के। इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। फिर उसके जवाब में वो थोड़ा दशरथ माझी भी उस बात को टाल दिया था, कुछ नहीं बोले थे। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे। फिर वो कबीरपंथी साधु जैसे वो बन गया था दशरथ माझी। और यायावर यानी कि जो यायावर मतलब एक ही जगह में जो नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करते रहते यायावर, वो बने हुए थे। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। कबीर और मेहनत कंसों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाफाकसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन दशरथ माझी का मृत्यु होने के बाद वो लेकिन क्या वे हमें उन मिथ्य पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जिसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे थिन्स या भगीरथ, ऐसी शख्सियत जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती है और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितने लोग बताते हैं। तो वो एक पत्रकार को वो दशरथ माझी ने एक बोले थे, उनका जो इंटरव्यू लिया गया था तभी वो बोले थे कि पहाड़ उतना मुझे ऊंचा नहीं लगा जैसे लोग उसको ऊंचा पहाड़ है बोल के बोल रहे थे। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता, पहाड़ भी नहीं होता बोल के यहाँ पे वो दशरथ माझी ने वो पत्रकार को कहे थे। ये सुभाष गाताड़े के द्वारा रचित ये पहाड़ से ऊंचा आदमी। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।